जय हिंद स्टूडेंट्स। आज M2R5 का पहले शिफ्ट का पेपर है और मैंने आप लोगों के लिए पेपर का सॉल्यूशन अभी मैं सॉल्व ही कर रहा हूं। और एक सबसे बढ़िया चीज़ मिली कि आज के पेपर में हम लोगों का जो गेस्ट पेपर था बिल्कुल सटीक बैठा। अगर आप लोगों ने पेपर बहुत ध्यान से देखा है और अगर आप लोगों गेस्ट पेपर को भी सामने रखें तो आप पाएंगे कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मोर देन 90% क्वेश्चन आप लोगों की गेस्ट पेपर में पहले से अवेलेबल है। तो गेस्ट पेपर पाइथन का तो था ही इफेक्टिव, M1 का तो पूरा 100%, लेकिन M3 का जो गेस्ट पेपर हुआ है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आप अगर चेक करेंगे ये क्वेश्चन HTML फाइल में डिफरेंसेस बताइए, लेआउट ऑफ HTML, जावास्क्रिप्ट पेज में कैसे ऐड करते हैं, एंगुलर JS को एक्सप्लेन करिए, मेटा टैग, ये सभी क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मेटा टैग्स क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स, अगर आप चेकआउट करें तो ये सारे हम लोगों ने ऑलरेडी उस पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गेस्ट पेपर में हमारे इन क्वेश्चंस को आप पहले से पाएंगे। ये देखिए, ये पहले ही नंबर्स पे आप लोगों को गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है। यहां तक कि W3 CSS का फॉन्ट, वेब होस्टिंग, ये सब भी क्वेश्चंस थे। तो बड़ा सब्जेक्टिव पोर्शन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा बच्चों का। ऑब्जेक्टिव में भी जो मैंने मॉर्निंग क्लासेस ली थी वो बड़ी हेल्पफुल रही। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि अब जुलाई में इस पैटर्न पे पेपर नहीं बनेगा, ये सब आपको पता ही है। जो नए पैटर्न है उस नए पैटर्न के आधार पे काम शुरू हो गया है और हमारा M1 पेपर खत्म भी हो गया है। नए पैटर्न में पेपर कैसे होगा उसको देखने के लिए हमारे एप्लीकेशन आइस एकेडमी को डाउनलोड कर लें और साथ ही साथ उसके नीचे स्टोर सेक्शन पे जाइए। ये सब उन बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है जिन लोगों के अभी पेपर्स रिमेनिंग है और उनको लगता है कि जनवरी अब जुलाई में फिर से देने को मिलेगा। इसमें आप लोग अभी सर्च करिए, आप लोगों को मिल जाएगा M1R5। अभी M1R5 पूरी तरीके से डिजाइन हो गया है। M1R5 के पेपर में आप जाएंगे तो आप लोग पाएंगे कि यहां पर अब आपको कंटेंट जो है उसमें दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट है जो MCQs के लिए है और एक पार्ट जो है अब प्रैक्टिकल के लिए हो गया है। हम लोगों ने MCQs सब्जेक्टिव पार्ट जो नहीं आना है वो हटा दिया और अब आपको इसमें बहुत सारे MCQ टेस्ट मिलेंगे जो कि आप लोग लाइव दे पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के भी पूरे के पूरे सिस्टमैटिकली मिलेंगे। आप लोग चाहें तो इसका एग्जाम्स कैसे होगा, किस तरीके से आपको देना है, उसका सैंपल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूर इसे चेकआउट करिएगा। जल्दी हम लोग बाकी के रिमेनिंग 3 पेपर्स भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। चलिए अब पेपर सॉल्व करते हैं। पेपर के पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव में देख पा रहे होंगे कि HTML टैग्स जो है जैसे कि इटैलिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, फर्स्ट है इसका सही आंसर। आई से आप लोग इटैलिक कर सकते हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में दिया गया है हाइपरलिंक करने का टैग कौन सा है, तो आपको पता है एंकर टैग से हम लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं। सिंपल से HTML के क्वेश्चंस हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिंटेक्स टू मेक अ बैकग्राउंड कलर। ये मेरे ये ऊपर तीन दोनों तो थे ही, ये वाला भी आपको MCQs में मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है बैकग्राउंड डैश कलर और रेड। नेक्स्ट आप लोग नीचे आते हैं। अगला है CSS प्रॉपर्टी यूज टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग फॉन्ट डैश वेट इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर W3 हाफ करना है क्लास को तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। सी है सही जवाब, आप लोग कंटेनर को हाफ कर देंगे। अगला है सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में अगर आप चेक करें तो इसमें दिया गया है W3 डैश बॉटम बार इज यूज। W3 बॉटम बार किसके लिए यूज होता है, टू एड अ थिक बॉटम, एक थिक बॉटम बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है और इसमें दिया गया है सेवेंथ में कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट विच इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कंबाइन अ नंबर स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल कंपाउंड, ये है इसका सही जवाब। सेवेंथ के बाद एट्थ पे आते हैं। अगला एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डायरेक्टिव बाइंड्स एप्लीकेशन डेटा टू द HTML व्यू, सही जवाब है ng डैश बाइंड। अगला है ऑन विच प्रिंसिपल वेब पेज एडिटर वर्क, सही जवाब ए है।
हाउ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ कंप्यूटर या विद इंटरनेट, इंटरनेट से आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस है। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इस पूरे पैटर्न को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एक बार फास्ट ट्रैक में चेक करने में आसानी हो। तो A, D, A, C, B, B, C, A एंड C, ये है आप लोगों के पूरे 10 ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10 ऑब्जेक्टिव करने के बाद ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ट्रू फॉल्स पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले दिया है यूआरएल, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें आंसर्स इन्होंने गलत दे रखा है, इसमें यूनिकॉर्न लिख रखा है, तो फर्स्ट फॉल्स है। द डीआईवी टैग्स डिफाइन अ डिवीजन, डीआईवी वैसे भी इंपॉर्टेंट टैग है और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू है। द लिंक एलिमेंट शुड बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी नहीं रहता, ये गलत है, इसलिए इसको फॉल्स किया गया है। एलिमेंट दैट हैज हायर जेड्स इंडेक्स वैल्यू आर डिस्प्लेड इन द फ्रंट ऑफ द एलिमेंट विथ ए लोअर जेड्स इंडेक्स वैल्यू, बिल्कुल सही है, ट्रू है। 2.5 पे आते हैं। W3 quarters padding less containers to be used for responsive classes, गलत है। W3 border is used to draw a table with a border across, बिल्कुल ट्रू है। AngularJS completely based on HTML and JavaScript, हाँ ये तो वैसे भी AngularJS की डेफिनेशन ही यही है। द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन स्क्रिप्ट, गलत है। जावास्क्रिप्ट में एक्सटर्नल फाइल में नहीं लगाया जाता स्क्रिप्ट, जब आप उसके अंदर कंटेंट टाइप करते हैं बॉडी के तब स्क्रिप्ट लिखते हैं। मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग, बिल्कुल सही है। एंड पेंट का इस्तेमाल किया जाता है फिर ड्राइंग के लिए, बिल्कुल सही है। आपके लिए मैंने फास्ट ट्रैक पे लिख दिया है, आप इसे अपने पेपर से मैच करा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग में बच्चों शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग बहुत ही सिंपल है। मैच द फॉलोइंग इस बार काफी ठीक ही ठाक आया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आया। सबसे पहले IMG इमेज टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप लोग इमेज के लिए ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ई है इसका सही आंसर। बी से आप लोग बोल्ड करते हैं तो बी हो गया, बी का मतलब सॉरी 3.2 का ए हो गया। हैश बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो ये बेसिकली आईडी के लिए यूज होता है, तो इसका हो गया एच। जो डॉट है वो बेसिकली CSS क्लास के लिए यूज किया जाता है, ये हो गया C। W3 वाइड जो है वो बेसिकली आप लोगों को वाइडर टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है, ये आपका W3 स्कूल का है। और W3 राइट जो है बेसिकली आपको कोई भी कंटेंट जो है फ्लोट ऑन द एलिमेंट टू द राइट में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। NG ऐप जो है ये बेसिकली AngularJS एप्लीकेशन है। और DDO जो है वो आप लोग देखेंगे तो डायरेक्टिव डेफिनेशंस ऑब्जेक्ट है। फोटोशॉप के लिए बात करें तो फोटोशॉप का फोटो एडिटर एप्लीकेशंस है। और टिम बर्नर्ली जो है वो वेब ब्राउजर के फाउंडर्स हैं। तो ये मैंने इसके साइड में लिख दिया है, तो आपके लिए आसान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे सामने और इस पर अब हम लोग चेकआउट करते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये जो स्टाइल जो एक्सक्लेमेशन का साइन है ये किसके लिए होता है, तो आप जानते हैं ये कमेंट के लिए यूज करते हैं, डी है। 4.2 पे है डैश टैग इंक्लूड द टाइटल, हेड टैग में टाइटल होता है। 4.3 में डैश यूज टू स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML स्टार्ट, तो इसका सही जवाब है हमारे पास इनलाइन स्टाइल शीट। उसके बाद है प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट पोजीशन फॉर एन एलिमेंट्स, पोजीशन प्रॉपर्टी होती है जिससे हम पोजीशन सेट करते हैं। ग्रे कैसे करते हैं, जब कभी माउस ओवर करें तो ग्रे करने के लिए आपके पास ये टैग लिखना पड़ता है W3 फिर ग्रे और फिर हूवर, हूवर मतलब माउस उसके ऊपर ले जाओ तो वो अपने आप रंग बदल दे। नेक्स्ट है हमारे पास 4.6 क्लास शेप्स एंड इमेज टू सर्कल, इसके लिए आपको W3 सर्कल बनाना पड़ता है, एक क्लास जो सर्कल के फॉर्म में बन जाती है उसके अंदर आप कंटेंट रख सकते हो। अगला है डैश इज यूज टू शेयर बिटवीन द कंट्रोलर, इसका सही जवाब है सर्विसेज, जी। 4.8 द फंक्शन एंड वेरिएबल या var आर नोन एज, इसके लिए है डिक्लेरेशंस, ये है H। द फुल फॉर्म ऑफ RGB का फुल फॉर्म जो है वो है रेड ग्रीन ब्लू। एंड HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो ये है बच्चों आप लोगों के पेपर्स के सारे सॉल्यूशंस। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आउट ऑफ 40 आप लोगों के कितने नंबर्स आएंगे, और इनमें से जो आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, आई थिंक सब्जेक्टिव वाला पार्ट अच्छा गया होगा आप लोगों को, अगर आपने गेस्ट पेपर फॉलो किया होगा तो आप लोगों को इस बार ये पेपर आसानी से निकल जाएगा।
आई होप आप लोगों के आगे के भी सारे पेपर्स सही गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।